पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और देश एक बार फिर बट गया। कोई बोल रहा है बीजेपी ने कराया है चुनाव के लिए, तो कोई बोल रहा है मुसलमानों ने कराया है। कोई ये नहीं बोल रहा है कि कब तक हमारे लोग इस सियासी और धार्मिक खेल में मरते रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ तो मैं विपक्षी हो गया। कुछ कह रहे हैं कि अगर मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ तो मैं मुसलमानों के खिलाफ हो गया। पर सच्चाई ये है कि मैं देश के साथ हूँ, ना किसी पार्टी का एजेंडा है, ना किसी धर्म के खिलाफ नफरत। जब पहलगाम में खून बहा तो मैंने सिर्फ एक सवाल उठाया कि देश के भीतर के गद्दार कौन है और क्यों अब तक वो सिस्टम की पकड़ से बाहर है। पहलगाम हो या पुलवामा, खून हमारे लोगों का बहा है और ये खून बहाने की साजिश सिर्फ सरहद पार से नहीं होती, बल्कि हमारे ही बीच के गद्दारों से मिलकर की जाती है। आपको नहीं दिख रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ इतनी बड़ी साजिशें कर रहा है? खुलेआम भारत के खिलाफ जहर उगला जाता है। आतंकियों को ट्रेनिंग, पैसे और प्लानिंग वहीं से मिलती है और यहाँ हमारे कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं, घर दे रहे हैं, लोकेशन दे रहे हैं, मददगार बन रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर मुसलमान आतंकवादी है? बिल्कुल नहीं। वहीं पहलगाम में आदिल शाह जैसा भी शेर था जिसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी दूसरों का जान बचाने के लिए। और यही हमारे भारत की मिट्टी ने एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों को जन्म दिया है जो आज भारत के लिए एक मिसाल है। लेकिन ये भी कड़वा सच है कि कुछ कट्टरपंथी ऐसे जरूर हैं जो न सिर्फ इन हमलों को सही ठहराते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी उल्टी सीधी बातें लिखकर जले पर नमक छिड़कने का काम करते हैं। ऐसे लोग देश के दुश्मनों के एजेंडे का हिस्सा हैं और इनकी पहचान होनी भी बहुत जरूरी है। ये लोग बाहर से आए और आतंकियों से कम खतरनाक नहीं है। देश का माहौल बिगाड़ना ही इनका मकसद है। और सरकार से सवाल करना कोई देशद्रोह नहीं होता, ये लोकतंत्र है। अगर सिस्टम फेल हो या हमारे लोग मारे जाएं तो सवाल हम किससे करेंगे? अगर सरकार हमारी है तो क्यों आतंकी बार बार अपनी प्लानिंग में कामयाब हो जाते हैं? सुरक्षा एजेंसियों से सवाल करना राष्ट्र विरोध नहीं होता, ये जागरूकता है। मैं नफरत नहीं फैलाता हूँ, मैं सिर्फ वो आईना दिखाता हूँ जो हम लोगों ने देखना बंद कर दिया है। जो सच्चे देशभक्त हैं वो मेरी बात को समझेंगे। बाकी जिन्हें सच चुभता है वो चाहे तो मुझे गालियाँ दे दें, मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरा भारत सबसे ऊपर है। जय हिंद।